नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। सोचिए, एक ही क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, दोनों की कॉपी पर एक जैसा स्कूल का लोगो है, दोनों को एक ही टीचर पढ़ा रही है, दोनों के बैग में एक जैसी किताबें हैं। 20 साल बाद एक बच्चा सुबह 8 बजे की मेट्रो पकड़ने के लिए भाग रहा है अपने बॉस के मैसेजेस का रिप्लाई करते हुए, और दूसरा बच्चा उसी उम्र का अपनी खुद की कंपनी में 20 लोगों को हायर कर रहा है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब हम ये नाम सुनते हैं, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी, रिचर्ड ब्रांसन, विराट कोहली, हम कहते हैं किस्मत, पैसा, टैलेंट। पर अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब में एक चीज और कॉमन है। इन्होंने स्कूल को छोड़ा नहीं, पर स्कूल को अपनी सीमा बना लेने से मना कर दिया। इन्होंने उस रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया जिस पर आज हम बिना सवाल पूछे चल रहे हैं। और वो रास्ता कैसे बना, ये समझने के लिए हमें आज से 200 साल पीछे चलना पड़ेगा। साल है 1806। यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। सामने है पर्शिया। सबको लगता है कि पर्शिया जीतेगा, लेकिन जेना के युद्ध में पर्शिया बुरी तरह से हार जाता है। पर्शिया के राजा और जनरल हैरान थे। उन्होंने हार की जांच करवाई। रिपोर्ट्स में एक लाइन लिखी थी जिसने पूरी दुनिया बदल दी। लिखा था, हमारे सैनिक आदेश पर सोचते हैं, नेपोलियन के सैनिक सिर्फ आदेश मानते हैं। पर्शिया को अपनी आधी जमीन देनी पड़ी। राजा ने कहा, अगली पीढ़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सोचे, अगली पीढ़ी ऐसी होनी चाहिए जो बिना पूछे बात मान ले। और यहीं से जन्म हुआ उस चीज का जिसे हम आज मॉडर्न स्कूल कहते हैं। 5 साल के बच्चे को घर से ले लो, 13 साल तक एक बिल्डिंग में बैठाओ, सुबह घंटी बजेगी, सब एक साथ अंदर, एक घंटी पर खड़े हो, दूसरी पर बैठो, एक ही किताब सब पढ़ेंगे, एक ही जवाब सब लिखेंगे, जो अलग सोचेंगे उसे सजा, और जो सवाल पूछेगा उससे बदतमीज बोलेंगे। इसका मकसद कभी भी आइंस्टाइन बनाना नहीं था दोस्तों। इसका मकसद था एक ऐसा सैनिक और बाद में एक ऐसा मजदूर बनाना जो बिना सवाल पूछे काम करे। और आप सोचेंगे ये तो जर्मनी की बात है, भारत से इसका क्या लेना देना? लेना देना है दोस्तों, क्योंकि ठीक उसी समय दुनिया में एक और क्रांति हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1760 से 1840 के बीच मशीनें आ गई। एक मशीन एक दिन में उतना कपड़ा बना देती थी जितना 100 कारीगर महीने भर में बनाते थे। फैक्ट्री मालिकों के सामने एक ही दिक्कत थी, मशीन तो है, चलाएगा कौन? गांव का किसान अपनी खेती छोड़कर 14 घंटे धुएं में क्यों काम करेगा? उन्होंने पर्शिया का मॉडल देखा, उन्हें लगा यही तो चाहिए। अगर बचपन से ही बच्चों को सिखा दिया जाए कि जिंदगी का मतलब सुबह आना, घंटी पर काम करना, बॉस की सुनना और महीने के आखिर में तनख्वाह लेना, तो हमें कभी मजदूर की कमी नहीं होगी। इसके बाद इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने, सबने वही स्कूल कॉपी कर लिया। और फिर आया 1835 भारत। लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1 मिनट बोला। उन्होंने साफ कहा, मैं भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो देखने में भारतीय हो लेकिन सोच में अंग्रेज हो। उसने कहा, हमें कवि नहीं चाहिए, हमें कलरक चाहिए, हमें वैज्ञानिक नहीं चाहिए, हमें बाबू चाहिए जो फाइल संभाल सके। उसी समय इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया। गुरुकुल जहाँ बच्चा सवाल पूछता था बंद होने लगे। उनकी जगह कॉन्वेंट स्कूल आए जहाँ बच्चा चुप रहना सीखता था। अंग्रेज चले गए 1847 में, लेकिन वो घंटी, वो प्रार्थना की लाइन, वो पीरियड, वो मार्कशीट, वो सब यहीं रह गया, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाले को वही लोग चाहिए थे। अब कहानी आज पर लाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, एक बच्चा जब पहली बार स्कूल में जाता है तो वो कितना जिज्ञासु होता है। वो पूछता है, आसमान नीला क्यों है, पंखा उल्टा क्यों नहीं घूमता? 3 साल बाद वही बच्चा सिर्फ एक चीज पूछता है, मैम ये एग्जाम में आएगा या नहीं? हमने जिज्ञासा को मारकर सिलेबस को जिंदा कर दिया है। मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ। रोहित, बिहार का लड़का, 12वीं में 92%। पापा ने कहा, बेटा इंजीनियर बन जा, लाइफ सेट है। कोटा गया, 2 साल पढ़ाई की, 18 लाख रुपए खर्च किए, IIT नहीं निकला। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, 4 साल पढ़ाई की, 16 लाख और खर्च किए। 2022 में उसे डिग्री मिली, प्लेसमेंट में 3.2 लाख का पैकेज मिला। बेंगलोर गया, रेंट 15,000 रुपए। 2024 में कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, AI ने उसका काम ले लिया। आज रोहित 27 साल का है, उसके पास 3 डिग्री है, 2 सर्टिफिकेट है और एक सवाल जो वो अपने पिता से पूछ नहीं पाता, पापा आपने मुझे 25 साल तक पढ़ाया ताकि मैं नौकरी मांग सकूं, किसी ने मुझे ये क्यों नहीं सिखाया कि नौकरी कैसे बनाई जाती है? और दोस्तों, रोहित अकेला नहीं है। IIT बॉम्बे, जिसे हम सपनों की फैक्ट्री कहते हैं, वहाँ पिछले साल 36 बच्चे प्लेस नहीं हुए। IIT दिल्ली में 40 से ज्यादा बच्चे प्लेस नहीं हुए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने देश का सबसे कठिन एग्जाम दिया है। अगर टॉपर का ये हाल है तो सोचिए एवरेज कॉलेज का क्या हाल होगा। CMI की रिपोर्ट कहती है, भारत में 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट्स में 42% से ज्यादा बेरोजगार है, और जिनको नौकरी मिली है उनकी एवरेज सैलरी एक इंजीनियर की 4 से 6 लाख सालाना है। जानते हैं अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर कितना कमाता है? $70,000, यानी लगभग 58 लाख रुपए बिना डिग्री के। तो गड़बड़ कहाँ है दोस्तों? गड़बड़ ये है कि आज भी हम 21वीं सदी के बच्चों को 19वीं सदी की दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। उस समय जानकारी दुर्लभ थी, टीचर भगवान था क्योंकि किताबें कम थी। आज जानकारी फ्री है, आपके फोन में MIT के लेक्चर, स्टैनफोर्ड के कोर्स, यूट्यूब
यूट्यूब पर दुनिया का हर स्किल सिखाने वाला बैठा है। उस समय नौकरी की सुरक्षा थी, आज नौकरी सबसे बड़ा रिस्क है। एक ईमेल आता है, यूर रोल हैज बीन इम्पैक्टेड, और 10 साल की मेहनत खत्म हो जाती है। उस समय फेल होना मतलब जिंदगी खत्म, आज फेल होना मतलब फीडबैक। आप एक ऐप बनाते हैं, नहीं चलता, आप सीखते हैं, दूसरा बनाते हैं। लेकिन हमारा स्कूल आज भी वही सिखा रहा है, रट्टे मारो, लिखो, भूल जाओ, नंबर लाओ, शाबाशी पाओ, सवाल मत पूछो। इसलिए बिल गेट्स ने आवर्स बीच में छोड़ दिया। उसे पता था कोडिंग क्लास में नहीं, कंप्यूटर लैब में सीखी जाएगी। जुकरबर्ग ने फेसबुक हॉस्टल में बनाया, लेक्चर हॉल में नहीं। धीरूभाई अंबानी 17 साल की उम्र में यमन में पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे, MBA की किताबें नहीं पढ़ रहे थे। उन्होंने सिस्टम को गाली नहीं दी दोस्तों, उन्होंने सिस्टम को समझा। उन्होंने स्कूल से उतना लिया जितना जरूरी था, लिखना, पढ़ना, बेसिक मैथ, बाकी उन्होंने दुनिया से सीखा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, स्कूल जरूरी है, लेकिन स्कूल को अपना धर्म मत बनाइए। स्कूल को एक टूल की तरह देखिए, जैसे हम हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। हथौड़े से घर नहीं बनता, घर बनाने वाला बनाता है। अगर आप माता पिता है तो आज रात अपने बच्चों के मार्कशीट के अलावा एक सवाल पूछिए, बेटा पिछले महीने तूने अपनी मर्जी से क्या बनाया, क्या सीखा जो स्कूल ने नहीं कहा था? अगर उसके पास जवाब नहीं है तो आप समझ जाइए स्कूल उसे व्यस्त रख रहा है, विकसित नहीं कर रहा। उसे एक्सपोजर दीजिए, उसे कोडिंग दिखाइए, उसे कैमरा पकड़ाइए, उसे कहानी लिखने दीजिए, उसे छोटा सा कुछ बेचने दीजिए। हम जेई के लिए 2 साल का ड्रॉप लेते हैं, क्या हम अपने पैशन को समझने के लिए 2 महीने का ड्रॉप नहीं ले सकते? और अगर आप स्टूडेंट हैं जो अभी कॉलेज में है या अभी निकले हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको 3 चीजों पर काम करना है। पहला, स्किल, एक ऐसी स्किल जो मार्केट को चाहिए, वीडियो एडिटिंग, AI टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कॉपीराइटिंग, कोडिंग, डिजाइन, कोई एक चुन लीजिए। दूसरा, प्रूफ ऑफ वर्क, आपने क्या बनाया है वो दिखाइए। इंस्टाग्राम पर 30 वीडियो, गिटहब पर 5 प्रोजेक्ट, एक छोटा सा पोर्टफोलियो, ये आपकी नई मार्कशीट होगी। तीसरा, नेटवर्क, उन लोगों से बात कीजिए जो वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। हर दिन सिर्फ 2 घंटे निकालिए, 1 घंटा सिखाने के लिए, 1 घंटा बनाने के लिए। 100 दिन तक लगातार कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ 101वें दिन आपको नौकरी मांगनी नहीं पड़ेगी, लोग आपको काम देंगे। दोस्तों, ये सिस्टम आपको फेल करने के लिए नहीं बना था, ये सिस्टम आपको एवरेज बनाने के लिए बना था। क्योंकि एवरेज लोग सवाल नहीं पूछते, एवरेज लोग EMI भरते हैं और चुपचाप रिटायर हो जाते हैं। आपको अनलक्की नहीं बनाया गया, आपको अनजान रखा गया। आज पहली बार इतिहास में एक गाँव का लड़का भी अपने फोन से दुनिया को बेच सकता है। उसे वीजा नहीं चाहिए, उसे डिग्री नहीं चाहिए, उसे सिर्फ स्किल चाहिए। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक वही पुराना रास्ता, पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी ढूंढो, लोन लो, डर में जियो। दूसरा, रुक कर सोचो, पूछो कि ये रेस किसने बनाई और क्या मुझे इसमें दौड़ना है या नहीं। अपना खेल बनाओ, अपने नियम बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बिजनेस करें, मैं कह रहा हूँ सब सेल्फ डिपेंडेंट बने। नौकरी भी करो तो ऐसी स्किल के साथ करो कि कल आपकी नौकरी गई तो आप 2 दिन में दूसरी नौकरी ढूंढ सको। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, पर्शिया के राजा को सैनिक चाहिए थे, फैक्ट्री को मजदूर चाहिए थे, अंग्रेजों को कलरक चाहिए थे। आज आपको क्या चाहिए ये आप तय करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब क्लासरूम स्कूल में नहीं, आपकी जिंदगी में है, और इस क्लास के टीचर कोई और नहीं, आप खुद है। आप क्या सीखेंगे ये आप तय करेंगे। धन्यवाद।